हमारी यूनिवर्सिटी जो लवकुश के नाम से है तो यहीं पे बने। अगर जमीन चाहिए सरकार को तो हमारा गांव भी जमीन देने के लिए तैयार है। इसके बारे में ऐसे कदम उठाओगे और यूनिवर्सिटी को और कहीं ले जाने की कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल इसको नहीं जाने देंगे। मोदी साहब ये ना कहते बगावत क्यों करी, हम इसको बताने आए हैं। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे, नहीं रुकेंगे। अब जो सरकार ने कैबिनेट मीटिंग रखी है उसमें हमारे लीला राम जी और उन्होंने कहा है कि भी यूनिवर्सिटी हम जटेड़ी में भेज रहे हैं, लेकिन दिनांक 6/3/2015 को हमारे गांव पंचायत मुंदड़ी ने 22 एकड़ जमीन सरकार के नाम निकाल करवा दिया था। जब सरकार की कथनी और करनी में इतना फर्क है, 5 साल और 3 महीने में एक ईंट की नींव तक द्विवेदी जी हमारे इसके नियुक्त किए गए हैं वीसी साहब, लेकिन आज तक एक ईंट का निर्माण भी हमारे गांव में नहीं हुआ। हमारा ये अनुरोध है सरकार से और विधायक लीला राम जी से भी, अगर आप इसके बारे में ऐसे कदम उठाओगे और यूनिवर्सिटी को और कहीं ले जाने की कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल इसको नहीं जाने देंगे। करके ये कह रहे हैं कि दोनों गांव में होगी, ये कह रहे हैं यहाँ जमीन थोड़ी पड़ती है। जिस दिन सरकार ने मंजूर की थी और 22 एकड़ जमीन हमने इनको दी थी, तो उस समय सरकार को पता नहीं कम पड़ेगी ज्यादा पड़ेगी। यहाँ कितनी जमीन थी और वहाँ कितनी दे रही है? यहाँ 22 एकड़ दे रखी है, वहाँ सरकार ने मोल ले लिया कॉन्ट्रैक्ट रेट पे। दे नहीं है, फ्री नहीं दी है। हाँ जी, हमने फ्री दी है जमीन गाँव ने मुंदड़ी ने, लेकिन वहाँ कॉन्ट्रैक्ट रेट पे सरकार खरीदेगी जमीन। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट रेट पे उनके मोल लेने के पैसे तो सरकार के पास आ गए, लेकिन हमारे गाँव में 22 एकड़ जमीन हमने दे रखी है इनको। वहाँ इन्होंने एक ईंट का निर्माण नहीं किया, जबकि 500 करोड़ रुपया ग्रांट भी आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। सरकार ने फिर वापस आ रहा है ग्रांट। हमने द्विवेदी वीसी साहब को ये कहा, सर हम आपको क्लास लगाने के लिए यहाँ पर जमीन देते हैं, हमारा स्कूल है, स्कूल दे देते हैं, लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं मानी। किराए पर यहाँ लेकर क्लासें लगा रखी हैं, हमारे बच्चे फिर भी इसीलिए तंग है, यहाँ आएंगे हमारे को यूनिवर्सिटी के पहले क्या हुआ। इसलिए हमारा सरकार से ये अनुरोध है, जल्द से जल्द हमारे गाँव में निर्माण किया जाए। मैं अशोक गौड़ मुंदड़ी से समाज सेवी हूँ। सर हमारा मुद्दा ये है, हमारा जो महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय है वो मुंदड़ी से जटेड़ी में शिफ्ट किया जा रहा है। उसका कुछ पार्ट जिस दिन अखबार में आया था तो मैंने दूरभाष पे पार्ट कैसे, जैसे आदि हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने विधायक साहब से बात की कि सर ये क्या है मुद्दा। जिस दिन अखबार में आया इसके बारे में कि जटेड़ी में 53 किले जो है ना वो दे दिए हैं, सरकार ने ले लिए हैं और करेक्ट रेट पे खरीद लिए हैं और वहाँ पे विश्वविद्यालय को शिफ्ट किया जाएगा। तो मैंने दूरभाष पे लीला राम जी विधायक जो हमारे हैं उन पे बात की, तो उन्होंने कहा कि इसका कुछ भाग वहाँ पे जा रहा है। हमारा मुद्दा ये है, हमारी मांग ये है, मुख्य मांग कि ये सारा विश्वविद्यालय हमारे गांव में बनाया जाए। विधायक साहब से हम यही बात करने आए हैं कि भाई इसका कुछ भाग वहाँ पे क्यों भेजा जा रहा है। जैसे कह रहे हैं कि 22 एकड़ यहाँ पे है तो वहाँ ज्यादा है, वहाँ पे 53 एकड़ बता रहे हैं। अच्छा। तो विधायक साहब ने मुझे ये कहा था फोन पे, मेरी डायरेक्ट बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये कहा था कि उसका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ जा रहा है और प्रशासकीय विभाग वो यहाँ पे रहेगा। नहीं, उसका कारण हॉर्टिकल्चर विभाग, अब वो तो सरकार बताएगी ना, वही पूछने के लिए हम विधायक से आए हैं। और हमारा मांग ही ये है, पूरा गांव यहाँ पे खड़ा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि अगर जमीन चाहिए सरकार को तो हमारा गांव भी जमीन देने के लिए तैयार है। मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैं मुंदड़ी गांव से हूँ। तो मेन मुद्दा अभी जो हम लेके आए हैं वो यही लेके आए हैं, अगर जटेड़ी गांव 53 किले ज़मीन दे सकता है तो हमारा गांव 100 किले दे सकता है। तो अगर कलेक्टर रेट पे वहाँ से आप ज़मीन खरीद सकते हो तो यहाँ से भी खरीद सकते हो। और मुंदड़ी गांव ने तो 22 किले बिल्कुल फ्री में दिए हैं। जब मुंदड़ी गांव 22 किले दे सकता है, रजिस्ट्री करवा चुका है यूनिवर्सिटी के नाम, अब आप बोल रहे हैं वहाँ पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनेगा, वहाँ से यूनिवर्सिटी की क्लासेस नहीं लगेंगी। क्लासेस लगाने के ये 53 किले जटेड़ी गाँव में खरीद सकते हैं, तो क्या वो मुंदड़ी गांव में नहीं खरीदे जा सकते? जो लवकुश जी की जन्मस्थली है वो हमारा गांव मुंदड़ी है और उन्हीं की वजह से ही यहाँ पे संस्कृत यूनिवर्सिटी का निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया था। मुद्दा यही है जी, जो यूनिवर्सिटी है जो लवकुश के नाम से हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है जी, तो वो 2015 में प्रस्तावित हुई और 2018 में स्टैब्लिश होगी। अब ये रीज़न दे रहे हैं कि ज़मीन, पहले ज़मीन का पता नहीं था क्या इनको कि भाई ज़मीन वहीं रिक्वायर है। जब मतलब सरकार ने ज़मीन खरीदी होगी तो पहले सर्वे भी किया होगा ना उसका कि कहाँ कितनी ज़मीन है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ ज़मीन कम है। दूसरी बात यह कि हमारा जो गांव है वो ज़मीन देने के लिए तैयार है पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। जो आसपास ज़मीन रिक्वायर होगी वो सारी दे दी जाएगी, लेकिन ये मुद्दा कह रहे हैं कि यहाँ ज़मीन कम है, इस वजह से हम जटेड़ी में इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यही है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो लवकुश के नाम से है तो यहीं पे बने।